तो भाई वो सुपरस्टार जो रेसलमेनिया की नाइट वन के मेन इवेंट में था, जिसने कोडी रोड्स को ऑलमोस्ट तोड़ के रख दिया और उनकी आंख ऑलमोस्ट जो है वो जाया होते होते बच गई। भाई कोडी रोड्स का ये हशर करने के बाद आखिर ये सुपरस्टार गया तो गया किधर, ये कोई और नहीं बल्कि 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ओगन है। अब भाई रेसलमेनिया से पहले जो कुछ रैंडी ओगन की स्टोरी लाइन में चल रहा था, फैंस और रैंडी ओगन खुद भी उस चीज से इतना खुश नहीं थे और रेसलमेनिया में हमने अजीबोगरीब एंडिंग भी देखी जहां पैट मैकेफी भी इन्वॉल्व थे और उनको आरकेओ लगाते लगाते रैंडी ओगन अपना WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच हार गए कोडी रोड से। लेकिन उसके बाद पैटी को जाने के बाद रैंडी ओगन को हमने दोबारा WWE के अंदर नहीं देखा। उन्होंने चैंपियनशिप को राइज किया, कोडी रोड्स की आंख को एक तरह से डिस्ट्रॉय मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तक अगर तुम लोग नोट करोगे तो कोडी रोड्स की आंख पर अक्सर वो निशान उस चोट के थोड़े थोड़े विजिबल होते हैं। डेफिनेटली उन्होंने जानबूझ के तो नहीं मारा, लेकिन वो इतना इंटेंस मोमेंट हो गया था कि कोडी रोड्स की ऑलमोस्ट आई साइड जो थी वो जा भी सकती थी। खैर, लेकिन इस सब कुछ करने के बाद भाई रैंडी ओगन खुद किधर चले गए और क्या जो रूमर्स आ रहे थे रैंडी ओगन की हेल्थ के वो वाकई में सही थे? तो अभी तक इस चीज में तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि रैंडी ओगन को एग्जैक्टली मसला क्या हुआ था और क्यों उन्हें इतना टाइम ऑफ देना पड़ रहा है। लेकिन अब जो रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि मिड जुलाई के अंदर, यानी कि जुलाई के हाफ के अंदर, पहले 2 वीक्स या ऑलमोस्ट मिड जो होगा उस टाइम के अंदर रैंडी ओगन जो है वो अपना रिटर्न कर सकते हैं WWE में, क्योंकि समर स्लैम के कार्ड के लिए रैंडी ओगन जो है वो WWE को चाहिए मेन रोस्टर के ऊपर और प्रोबेबली समर स्लैम में रैंडी ओगन शायद कोडी रोड्स के अपोनेंट भी हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली कोडी रोड्स के समर स्लैम में क्या प्लान है ये इतने एग्जैक्ट सामने आ नहीं रहे। अब डेफिनेटली किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी इस चीज को डिपेंड करेगा, डिसाइड एक तरह से करेगा, क्योंकि अगर जे उसो जीतते हैं तो जे उसो का प्लान तो क्लियर है अगेंस्ट कोडी रोड्स का। लेकिन अगर ओबा फामे, जुबान एवंस या फिर डर्टी डॉम जो ना ही जीते तो बेहतर है, इनमें से कोई जीतता है तो भाई रोमन रेंज भी टारगेट लिस्ट में इनकी आ सकते हैं। लेकिन रैंडी ओगन जो है वो बहरहाल अभी जो स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आ रही हैं वो यही है कि रैंडी ओगन समर स्लैम के लिए अवेलेबल होने वाले हैं और समर स्लैम से पहले ही जो मिड जुलाई होगा वहां रैंडी ओगन का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप लोग रैंडी ओगन के रिटर्न के हवाले से कितने एक्साइटेड हो और किस स्टोरी के अंदर आप लोग रैंडी ओगन को देखने चाहते हो? क्या वो वापस से कोडी रोड्स की तरफ जाए या फिर उस डायरेक्शन को बिल्कुल साइड पे करके रैंडी ओगन को किसी और को अपना अगला टारगेट बनाना चाहिए? बहरहाल मैं तो यही चाहूंगा कि जब रैंडी ओगन वापस आए और अगर उन्हें कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच मिलता है तो भाई उसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने दो। कितने चैंपियनशिप मैचेस रैंडी ओगन फेल कर चुके हैं। आखिरी बार रैंडी ओगन जब WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे तो वो साल था 2020 का, कोविड वाला, जब ड्रू मैकइंटायर चैंपियन थे और हेल इन अ सेल के अंदर आर्ग्यूबली शायद रैंडी ओगन ने चैंपियनशिप जीती थी और फिर 2 वीक्स के अंदर हार भी गए थे। तो रैंडी ओगन उसके बाद से लेके अब तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं जीत सके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 6 से 5 इयर्स का टाइम हो चुका है। तो भाई इतने टाइम के बाद बंदा रेगुलर भी रहा है, बीच में इंजरी की वजह से 2 साल गायब जरूर हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब वापस आए हैं तो रैंडी ओगन ऑलमोस्ट रेगुलर थे हर शो पे, हर मैच में और ऑलमोस्ट हर सुपरस्टार को वो ओवर कर रहे थे। तो अब रैंडी ओगन का चांस तो बनता है एक और बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का, ताकि उनका लेजेंडरी करियर जो है वो मजीद लेजेंडरी बन सके। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि रैंडी ओगन किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।